नमस्कार साथियों इस समय हम एजुकेशन पोर्टल के लॉगिन पेज पर हैं और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो शिक्षक साथी हैं वह ट्रांसफ़र के लिए रिक्त पदों की जो जानकारी है वह कैसे देख सकते हैं। जी हाँ साथियों, मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की स्थानांतरण प्रक्रिया की जो समय सारणी है वह जारी कर दी है। 6 मई से शिक्षक स्थानांतरण के लिए एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। अब लगातार शिक्षकों के इस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं कि हम ऑनलाइन रिक्त पदों की जानकारी किस प्रकार देखेंगे। तो साथियों, सबसे पहले आपको एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना है। चलिए सबसे पहले हम इसमें लॉगिन करते हैं, उसके बाद में आगे का प्रोसेस हम देखेंगे। साथियों, लॉगिन करने के लिए यूज़र नेम में आपको अपना यूनिक आईडी, पासवर्ड में जो भी आपने पासवर्ड बनाया है और नीचे कैप्चा बॉक्स में आपको सेम फिल करना है। उसके बाद में लॉगिन पर आप क्लिक कर दें। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे आप एजुकेशन पोर्टल 3.0 में लॉगिन हो जाएंगे। लेफ्ट साइड में कुछ आइकॉन बने दिखेंगे आपको, जिसमें आपको तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है, आइकॉन है, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो ट्रांसफर मैनेजमेंट का एक ऑप्शन खुलकर आ जाएगा। अब इसमें भी आपको 3 आड़ी लाइनों में 2 आइकॉन बने दिखेंगे, जिसमें पहले आइकॉन पर जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके के ऑप्शन आपके सामने प्रदर्शित होंगे, जिसमें पहला है व्यू बैकएंड पोस्ट और एम्प्लॉय ट्रांसफर स्टेटस। तो जो पहले वाला ऑप्शन है व्यू बैकएंड पोस्ट, इस ऑप्शन पर क्लिक करके हम रिक्त पदों की जानकारी सालावार, ब्लॉकवार, जिलेवार देख सकते हैं। चलिए हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एक नया पेज आपके सामने आ जाएगा। अब इस पेज पर रिक्त पदों की जानकारी देखने के 2 तरीके हैं। एक तो बाय OIS कोड, यानी कि आप जिस भी संस्था पर जाना चाहते हैं उसका डाइस कोड डालकर रिक्त पद की जानकारी देख सकते हैं, या फिर बाय फिल्टर। अगर आप ब्लॉकवार, जिलेवार देखना चाहते हैं तो ये जो दूसरे नंबर का ऑप्शन है, इसकी सहायता से आप किसी भी ब्लॉक के, किसी भी जिले के विद्यालय में रिक्त पदों की जानकारी देख सकते हैं। इसमें आप देखेंगे सबसे पहले ईयर में 2025, डिस्ट्रिक्ट नेम आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जैसे सपोज मैं यहाँ पर अपना ही जिला अशोकनगर सिलेक्ट करता हूँ। ब्लॉक का नाम आप सिलेक्ट कर लें, मैं अपना ही ब्लॉक यहाँ पर ईसागढ़ सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में आपको अपनी कैटेगरी, यानी कि कैटेगरी से आता है आप किस पद के रिक्त पदों की जानकारी देखना चाह रहे हैं। सबसे पहले आपको OIS टाइप जो है वो सिलेक्ट करना होगा। इसमें आप स्कूल, इंस्टीट्यूट और ऑफिस, तो हम यहाँ पर स्कूल सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में अपनी कैटेगरी हमें चुनना है। अब आप किस कैटेगरी के पदों की जानकारी देखना चाहते हैं, HSS, PS, MS, HS या JS की। तो मान लीजिए मैं प्राथमिक शिक्षक की देखना चाहता हूं तो PS पर यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद में आप चाहें तो अन्य जानकारी भी फिल कर सकते हैं, या केवल इसी के आधार पर ही ब्लॉक में रिक्त पदों की जानकारी देख सकते हैं। नीचे एक कैप्चा दिया होगा, उस कैप्चा को आप उसके सामने वाले बने बॉक्स में फिल कर देंगे। कैप्चा फिल करने के बाद ग्रीन कलर में आपको सर्च लिखा दिखेगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपने जो ब्लॉक सिलेक्ट किया है उस ब्लॉक के, आपने जो OIS सिलेक्ट किया है उस पद की, जैसे मैंने OIS कैटेगरी में PS सिलेक्ट किया है, तो जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं जिनमें कि PS का पद रिक्त है या जितनी भी वहाँ पोस्ट सेंक्शन है, जो वर्किंग कर्मचारी हैं, उनकी स्थिति यहाँ पर प्रदर्शित हो जाएगी। अब आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट नेम, ब्लॉक नेम, OIS नेम यानी विद्यालय जो डाइस कोड के आधार पर है, सब्जेक्ट पैनल नेम और पोस्ट कोड, सैंक्शन पोस्ट, वर्किंग पोस्ट और बैकएंड पोस्ट और सरप्लस पोस्ट, यहाँ पर सब कुछ प्रदर्शित हो रहा है। ध्यान रखें, यदि बैकएंड पोस्ट में आपको कोई संख्या प्रदर्शित हो रही है तो इसका आशा है उस विद्यालय पर आपने जो पद भरा है वह रिक्त है और आप उस पर ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकते हैं। या एक सावधानी आपको रखनी है, सरप्लस पोस्ट में यदि
कोई संख्या प्रदर्शित हो रही है तो आप किसी भी स्थिति में संबंधित विद्यालय पर ट्रांसफर के लिए आवेदन ना करें। जैसे अभी हम देखते हैं तो यहाँ पर लगभग विद्यालयों में कोई भी पद शो नहीं हो रहा है। एक विद्यालय हमें दिखता है जिसमें एक पद रिक्त प्रदर्शित हो रहा है। जैसे आप देखेंगे ये जो 19 नंबर कॉलम क्रमांक का जो विद्यालय है इसमें एक पद प्रदर्शित हो रहा है। सैंक्शन पोस्ट 2 है, वर्किंग पोस्ट 1 है और यहाँ पर अगर देखेंगे तो वैकेंट पोस्ट में भी यहाँ पर एक प्रदर्शित हो रहा है। तो इस प्रकार से आप बारी बारी से, चाहे आप पीएस के पद देखना चाहते हो, एमएस के पद देखना चाहते हो, एचएसएस के पद देखना चाहते हो, जेएस के लेवल के पद आप देखना चाहते हो, तो इस तरीके से आप पदों की जानकारी सालावार, ब्लॉक वार, जिलेवार देख सकते हैं। आप यदि आपको मालूम है कि किसी विद्यालय पर पद रिक्त हैं तो संबंधित विद्यालय का डाइस कोड फिल करके भी वाई फिल्टर की जगह ऊपर जो ऑप्शन है वाईएस, उसमें आप किसी भी संस्था का डाइस कोड डालेंगे तो उस संस्था पर पदस्थ जो कर्मचारी हैं उनकी जानकारी, उस संस्था पर कार्यरत लोक सेवकों की जानकारी, वैकेंट पोस्ट, सरप्लस पोस्ट, ये सारी जानकारी आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगी। तो इसके लिए आपको बाय OIS कोड का जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना होगा। चूंकि हमने यहाँ पर वाई फिल्टर किया है तो इसमें आप ब्लॉक वार और जिलेवार रिक्त पदों की जानकारी बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। इसको लेकर लगातार शिक्षकों का प्रश्न था। साथियों, कैसी लगी जानकारी? आगे आने वाली वीडियो में ट्रांसफर से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। चूंकि 6 मई से एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से ही शिक्षकों की स्थानांतरण की जो आवेदन प्रक्रिया है वह प्रारंभ की जाएगी। अभी आवेदन करने संबंधी ऑप्शन पोर्टल पर ऐड नहीं हुए हैं, जल्द ही वो ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो उन ऑप्शन में आपको किस प्रकार कार्य करना है, आवेदन आप कैसे करेंगे, आवेदन करते समय क्या सावधानी रखनी है, वो सारी जानकारी आपको प्रत्यक्ष वीडियो के माध्यम से हम उपलब्ध कराएंगे। तो यदि आप ट्रांसफर कराने जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि किसी भी प्रकार का अपडेट आपसे मिस ना हो तो आप हमारे चैनल से अभी जुड़ें और इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।